टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स ऐप। आज का जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वो थे बैंड्स के बारे में पढ़ा था, जो एनर्जी बैंड्स होते हैं उसके बारे में। अब हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर किस किस टाइप्स के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जैसा कि मैंने बताया था, दो टाइप के होते हैं, प्योर और एक इम्प्योर। प्योर जो होते हैं उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक, और इम्प्योर होते हैं उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें कोई भी अलग दूसरा एलिमेंट, या फिर जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक सेमीकंडक्टर, जैसे मान लीजिए सिलिकॉन का है, तो सिलिकॉन जो है 4 बॉन्ड्स बनाएगा। तो जो सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा वो अपने ही सिलिकॉन के एटम से बनाएगा दूसरे एलिमेंट से। तो उसके जो 4 बॉन्ड्स होंगे ना वो कनेक्टेड होंगे, और उसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैरियर नहीं होगा, इसलिए वो प्योर हैं क्योंकि वो चार्ज नहीं कैरी करते हैं। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, उसमें अलग तरीके की इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास जो 14 ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, उसमें हम क्या करते हैं 13 और 15, जैसे 15 के फॉस्फोरस वगैरह हो गए और 13 के एल्यूमिनियम वगैरह हो गए, उसको मिला के हम उसमें से 2 टाइप के चार्ज कैरियर टाइप के हम सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं, जिसको हम एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं कि प्योर और एक्सट्रिंसिक होते कैसे कैसे हैं। तो आपको समझ में आओ कि प्योर में कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं मिलाई जाती, मतलब जिस एलिमेंट का हमारे पास सेमीकंडक्टर है हम उसी एलिमेंट के उसी एलिमेंट से उसको कंबाइन करवाते हैं। लेकिन एक्सट्रिंसिक में हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कोई एक एलिमेंट है उसको हम दूसरे टाइप के एलिमेंट से कंबाइन करवाते हैं। तो जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें जो एक्टिव चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो पैसिव चार्ज कैरियर होते हैं उसमें होल्स होते हैं, उसको हम होल्स बोलते हैं। लेकिन अब ये होल्स क्रिएट कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कभी, तो क्या होता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो टूटने लगते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर जाने लगते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया है उससे जो एम्प्टी स्पेस बनी है वो होता है उसका होल, और वो जो होते हैं वो पैसिव चार्ज कैरियर होते हैं। तो दो टाइप के चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। लेकिन जब प्योर सेमीकंडक्टर्स की बात की जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ़ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ़ होल्स के इक्वल होते हैं, इसलिए वहाँ पे कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है। और जो चार्ज कैरियर जो प्योर सेमीकंडक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं, किस लिए प्रोड्यूस होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से, तो इसलिए हम उनको बोलते हैं थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर्स। अब हम पढ़ते हैं एक्सट्रिंसिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो सबसे पहले एक बात आती है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स हमारे पास हैं, तो हमें इम्प्योर बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो वो इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए, प्योर जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम थर्मली जनरेट कर रहे हैं, तो वो एक सर्टेन लिमिट के बाद हम उसे जनरेट नहीं कर सकते, उसको टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हम लोग एलिमेंट्स या फिर सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं जिसको कि हम जितनी लिमिट तक चाहें उतना लिमिट तक हम बढ़ा सकें या कम कर सकें। तो इसलिए हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जनरेट करने पड़े। तो अब जनरेट करने के लिए हम क्या करना पड़ा है, उसमें इम्प्योरिटीज़ डालनी पड़ी है, तो इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं, इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। तो अब हम पढ़ते हैं कि उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे उसको नेगेटिव या पॉजिटिव कैसे बोला जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर हम पहले पढ़ते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर या पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज़ करते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गई, बोरोन हो गई। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ अगर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो क्या होता है, जैसे कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज़ मतलब उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्री, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक स्पेस जो होगी वो एम्प्टी होगी। तो जब जो बोरोन या एल्यूमिनियम है वो रिएक्ट कर रहे हैं सिलिकॉन के साथ, तो उससे क्या हो रहा है, वो 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, 3 बॉन्ड्स बना रहे हैं, लेकिन एक होल उसमें बच रहा है, क्योंकि एक बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन सिलिकॉन के पास 4 होते हैं। और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो मतलब जो हम थर्मली जनरेट करवा रहे हैं उसकी वजह से होल्स जो होते हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ होल्स ज़्यादा हैं, इसलिए उसको पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहा जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, मतलब पैसिव चार्ज में क्या है, पैसिव चार्ज होते हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मतलब एक्टिव चार्ज से। और एक चीज़ और,
उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को बोलते हैं हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़, क्योंकि होल्स हैं तो होल्स एक्सेप्ट कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर नेगेटिव सेमीकंडक्टर्स। उसमें क्या होता है, हम 15 जो पेंटावलेंट एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फॉस्फोरस हो गया। तो 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, ठीक है। तो जब हम 14th ग्रुप के साथ 14 ग्रुप के एलिमेंट के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे या उसके बॉन्ड्स बनवाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 4 बॉन्ड बन जाएंगे। और 4 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज़्यादा बचेगा, क्योंकि पेंटावलेंट इम्प्योरिटीज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उससे क्या होता है, उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए नंबर ऑफ होल से, मीन्स एक्टिव चार्ज कैरियर्स जो हो गए वो ज़्यादा हो गए एज़ कम्पेयर टू पैसिव चार्ज कैरियर्स। और उसको हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को डोनर सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि वो क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, इसलिए उसको डोनर इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। ठीक है गाइस, आई होप कि आपको जो पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों अच्छी तरीके से समझ में आ गए हो। अब इससे क्या होता है, एक जो एनर्जी गैप है वो भी बदलता है, पॉजिटिव से भी और नेगेटिव से। तो उसका जो वेरिएशन है वो मैं आपको, एक फ़ोटो है वो आपको अभी दिख जाएगी। इस फोटो के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, अब जैसे कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें एनर्जी बैंड कैसे बदलता है। तो एक है हमारे पास बैलेंस बैंड और दूसरा है हमारे पास कंडक्शन बैंड। अब एक एनर्जी जो मैंने बताई थी आपको, उसमें क्या होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है, क्योंकि देखिए एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ है, वो क्या कर रहा है, लेवल। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए मुझे छत से कूदना है, तो मैं क्या करूँगी, उसको बंदे को स्टूल दे दूँगी, तो उससे क्या हो रहा है, उसकी मतलब जो एनर्जी या फिर कूदने की जो हाइट है वो कम हो रही है। तो मतलब मेरे को, जैसे कि मान लीजिए मैं इतना लंबा है कोई, ये छत है, ये बैरियर है। अब मेरे को, अगर ये मैं हूँ, अगर मेरे को यहाँ से कूदना है तो मैं अभी कूद नहीं पा रही हूँ। अगर मेरे को कोई स्टूल दे देगा तो मैं यहाँ पहुँचूँगी तो मैं आसानी से कूद जाऊँगी। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्या होता है, जो हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है वो एक तरीके का स्टूल दे देते हैं उन्हें, एक बैरियर प्रोवाइड कर देते हैं जिससे कि वो कूद जाए। तो उससे क्या कर रहा है, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो जो बैलेंस बैंड होती है उसकी एनर्जी यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाती है। तो ये जो होते हैं, इसका एनर्जी बैंड से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है वो इतना गैप लाते हैं एनर्जी बैंड में। अब हम सेकंड पढ़ते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कितना चेंज लाते हैं। तो क्या होता है, और जो डोनर इम्प्योरिटीज़ एनर्जी लेवल्स को क्या करती हैं, जो ये बैलेंस, तो ये क्या है, कंडक्शन बैंड, और सॉरी ये कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है। तो इसमें क्या होता है, पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो यहाँ से कूदता है, मतलब उसको पहले जो पी टाइप था उसको यहाँ से कूदने का मौका मिल रहा था, लेकिन जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको यहाँ से कूदने का मौका मिलता है, मतलब एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। तो ये होते हैं इन दोनों के फायदे। आई होप गाइस कि आपको आज का जो भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। आप एक बार रिवाइज़ करिएगा, इसके जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करिएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।